दोस्तों आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे यहाँ पे वित्तीय विवरण, है ना। वित्तीय विवरण देखते हैं अपने यहाँ पे फाइनल अकाउंट के यहाँ क्वेश्चंस अपन देखेंगे, मतलब उसकी जो क्रियाविधि उसको देखेंगे और ये समायोजन सहित वाले क्वेश्चन है ना। अंतिम खातों के फाइनल अकाउंट के तो समायोजन का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले इसको देखते हैं ना। तो समायोजन का अर्थ क्या होता है, अंतिम खाते बनाते समय कुछ व्यापारिक सौदे क्या होते हैं यहाँ पे चालू वित्तीय वर्ष में, जो करंट यहाँ वित्तीय वर्ष चल रहा है, जो फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है करंट वाला, उसमें लिखने से छूट जाते हैं यहाँ पे, है ना, या उनका अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण लेखा हो जाता है। ठीक है भाई। यहाँ पे इसी प्रकार कुछ आय व्यय जो आगामी वर्ष संबंधित होते हैं ना, तो इसी प्रकार जो आय व्यय जो आगामी है ना, आगामी मतलब भविष्य कर संबंधित होते हैं यहाँ पे, है ना, तो संबंधित तो हो जिन्हें चालू वर्ष वित्तीय वर्ष में ले लिया जाता है ना, मतलब अगले साल के उसको इसी वर्ष में ले लिया है ना। इस तरह के व्यापारिक सौदों को सुधारना समायोजन कहलाता है। इस तरह के व्यापारिक सौदों का क्या कर सुधार है, तो यही क्या कहलाएगा आपका समायोजन कहलाएगा यहाँ पे, है ना। समायोजन की प्रविष्टियाँ वे प्रविष्टियाँ हैं जिन्हें चालू वित्तीय वर्ष के अंत में, है ना, अंत में वास्तविक आर्थिक स्थिति को जानने के लिए, अगर आपको पता रहेगा कि कौन से लाभ, है ना, हुए हैं, कौन सी हानि हुई, तभी तो आप वर्ष के अंत में अपनी लाभ हानि के बारे में पता कर पाओगे भाई। यहाँ पे अपने प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता करने के लिए समायोजन आवश्यक है। यहाँ पे वास्तविक आर्थिक स्थिति जानने के लिए भी समायोजन क्या बुलाया हमने यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आवश्यकता क्यों यहाँ पे समायोजन की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। क्यों होती है भाई, यहाँ पे छोटी प्रविष्टि को लिखना। ठीक है भाई, आप छोटी प्रविष्टि को लिख लिए, है ना। त्रुटि सुधारना हो गया यहाँ पे, है ना। अपूर्ण लेखा को पूर्ण करना, असंबंध आय जो चालू वित्तीय वर्ष संबंधित न हो, है ना, तो उसको लिखना है यहाँ पे। असंबंध व्यय जो चालू वर्ष संबंधित व्यय न हो, है ना, जो चालू वर्ष संबंधित न हो उसको मतलब छोड़ देना, लिखना है यहाँ पे। हास या औक्षण जो होता है यहाँ पे, आपके जो चीज़ें यहाँ पे व्यापार संबंधित, यहाँ पे उसमें जो ह्रास हो रहा है ना, ह्रास को भी यहाँ पे क्या किया जाता है, समायोजन किया जाता है ना। तो विभिन्न प्रकार का समायोजन क्या होता है, सबसे पहले क्या हो जाएगा, अंतिम रहती है। अंतिम रहते क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्ष के अंत में जो माल बिकने में शेष रह जाता है ना, उसे अंतिम रहतिया बोलते हैं, अंतिम स्कंद बोलते हैं। अंतिम रहतिया को मूल्यांकन लागत मूल्य और बाजार मूल्य से जो कम हो ना, लागत मूल्य जो उसको बनाने में जो कॉस्ट लगा और बाजार MRP है ना में से जो कम हो ना, उसके आधार पर किया जाता है। जो कम रहेगा उसके आधार पर ही किया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। तो देखिए जब अंतिम रहती है क्या होगा यहाँ पे, तलपट। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में तलपट आता है, तलपट को मैं टी से दिखाऊंगा यहाँ पे। यदि तलपट के अंदर अंतिम रहती है ना, तो अंतिम रहती है, अंतिम स्कंद जो तलपट के बाहर लिखा जाता है ना, अंतिम रहता है क्या किया जाता है, हमेशा इसको तलपट के बाहर ही लिखते हैं यहाँ पे, है ना। कभी कभी तलपट के अंदर भी देता है ना, यदि तलपट के अंदर है तो उसकी प्रविष्टि समायोजन प्रविष्टि नहीं की जाती है ना। इसे सिर्फ चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में देखा जाता है। चिट्ठा मतलब यहाँ पे बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में ना, संपत्ति में ये अपना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व वाला हो गया यहाँ पे, और संपत्ति तो संपत्ति पक्ष में इसको क्या किया जाएगा, दर्शाया जाएगा, है ना। ठीक है, बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में दर्शाया जाएगा, है ना। और यहाँ अगर यहाँ पे अंतिम रहती है, यदि मतलब यहाँ तलपट के बाहर दिया है तो व्यापार खाते क्या बोला, क्रेडिट पक्ष में। तो व्यापार खाते के, व्यापार मतलब क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, है ना, ट्रेडिंग अकाउंट व्यापार खाते क्या बोला यहाँ पे, है ना, मतलब यहाँ पे क्रेडिट पक्ष में दर्शाया जाएगा। और किसमें, चिट्ठे में, है ना। और चिट्ठे में अपने क्या जगह, मतलब बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में इसको दर्शाया जाएगा। ठीक है ना। ये हो गया भाई, यहाँ पे अपने समझ में आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे अदत्ता है ना, अदत्त या उपार्जित, है ना, वह बकाया वह और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, है ना। ऐसे समस्त वह जो चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित होते हैं जिसमें हमने सेवाएं तो ले ली है किंतु भुगतान अभी तक नहीं किया है ना। अदत्त वह मतलब यहाँ पे सेवाएं ले ली भी यहाँ पे, है ना, आपने उसकी सर्विस ले ली है परंतु भुगतान अभी तक किया है कि नहीं किया है ना, तो यह क्या कहलाएगा, अदत्त वह कहलाता है। यह एक प्रकार का दायित्व है ना, एक प्रकार दायित्व मतलब देना पड़ेगा अपने को, दायित्व है ना। तो जैसे आप बिजली बिल क्या हो गया, बिजली बिल सेवाएं आपने ले ली पर उसका भुगतान अभी तक नहीं किया है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपको, अदत्त व्यय कहलाएगा, है ना। एक एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पे, किसी कर्मचारी से 12 माह का काम लिया गया किंतु उसे 10 माह का ही वेतन भुगतान किया गया, मतलब 12 माह से रगड़ काम लिया, 10 माह का पेमेंट भुगतान किए हो, उसको वेतन भुगतान किए हो, किंतु 2 माह का तो बच गया भाई, तो यही क्या कहलाएगा आपका, अदत्त वेतन कहलाएगा, जिसका भुगतान करने का दायित्व यहाँ पे, है ना, संबंधित की होती है, मतलब ये दायित्व एक प्रकार का, है ना। तो विशेषता क्या हो जाएगी यहाँ पे, यह एक प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता है, ठीक है ना। अदत्त व्यय, है ना, अदत्त व्यय क्या हो जाएगा यहाँ पे, अदत्त व्यय चिट्ठे में दायित्व पक्ष, अगली बात है दायित्व पक्ष में लिखोगे आप यहाँ पे, क्योंकि दायित्व आपको देना है ना। तो अदत्व है ना, नहीं दिए हो भाई, यहाँ पे दिए ने तो नहीं दिए, अदत्व को व्यापार खाते या लाभ हानि खाते में संबंधित से जोड़ दिया जाता है। नहीं दिए तो दो भाई, यहाँ पे नहीं दिए हो तो दो, जोड़ो इसको, है ना, ये हो गया, है ना। और अदत्व को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, है ना, दायित्व पक्ष में लिखा जाता है क्योंकि एक दायित्व है ना, तो ये हो गया भाई यहाँ पे। उसके देखिए यदि अदत्व तलपट के अंदर हो तो सिर्फ चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखा जाता है ना। यदि अदत्व किसमें हो यहाँ पे, तलपट के अंदर हो, तलपट के अंदर हो, ये तलपट के अंदर ही है भाई यहाँ पे, तो उसको चिट्ठे में लिखेंगे बस, यहाँ पे दायित्व पक्ष में लिख देंगे। लाभ हानि खाते व्यापार खाते में लिखने की आवश्यकता नहीं, किसमें, है ना, दायित्व पक्ष में लिखोगे, है ना। अब देखिए पूर्वदत्त व्यय या पेशगी व्यय, ऐसे समस्त व्यय, है ना, ऐसे समस्त व्यय, है ना, जो आगामी वित्तीय वर्ष संबंधित होते हैं जिनका भुगतान तो कर देते हैं किंतु सेवाएं नहीं ली जाती है ना, इसे पूर्वदत्त व्यय बोलते हैं। जैसे आप जियो फाइबर होता है यहाँ पे, जियो फाइबर का भुगतान आप पहले ही कर देते हो ना, जियो
फाइबर भुगतान आप पहले ही कर देते हो पर उसका सर्विस आपको आगामी वर्ष में मिलता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, पूर्वदत्त व्यय बोलते हैं। पूर्वदत्त व्यय इसलिए होता है क्योंकि हम कभी कभार चालू वर्ष में संपत्ति है ना, चालू वर्ष में राशि का भुगतान तो कर देते हैं और आगामी वर्ष कुछ माह के लिए पर्याप्त होती है ना, मतलब इस अभी वर्तमान में भुगतान कर दिए और आगामी 2-3 माह तक या 4 माह तक या 6 महीने तक चलेगा, वो अगले वित्तीय वर्ष में जा सकता है ना। तो ये वाला बात बोल रही है यहाँ पे। तो विशेषता है, यह एक प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता है, यह प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता है। पूर्वदत्त मतलब क्या जगह, देखो पूर्व यहाँ पे ये इस टाइप से ना, पूर्वदत्त हो गया मतलब इसको माइनस करना है ना। तो पूर्वदत्त व्यय को व्यापार खाते तथा लाभ हानि खाते के संबंधित व्यय से क्या कर देते हैं, अपन घटा देते हैं। संबंधित व्यय से क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे है ना, घटाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूर्वदत्त व्यय को चिट्ठे में है ना, अब पूर्वदत्त व्यय अपना ही पैसा है भाई, यहाँ पे दायित्व वाली चीज़ है ही नहीं, तो संपत्ति का लाएगा तो संपत्ति पक्ष में लिखेंगे। यदि पूर्वदत्त व्यय तलपट के भीतर हो, वेरी इंपॉर्टेंट, यदि तलपट के भीतर हो तो चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखा जाता है ना। ये तो चिट्ठे किस में लिखेंगे, यहाँ पे संपत्ति पक्ष में लिखेंगे इसको है ना, किस कहाँ लिखेंगे, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो तलपट के अंदर तो 2 जगह प्रविष्टि करने की जरूरत नहीं, क्योंकि समायोजन वाली प्रविष्टि को ही 2 जगह करते हैं। समायोजन वाली प्रविष्टि कहाँ करते हैं, हमेशा 2 जगह करते हैं, या तो चिट्ठे में करेंगे, हाँ चिट्ठे में करेंगे, और व्यापार खाता या लाभ हानि खाता में, दोनों में से किसी एक में करेंगे, मतलब 2 जगह करते हैं समायोजन वाली प्रविष्टि को। किंतु ये वाली जो प्रविष्टि यहाँ पे जिसको तलपट के अंदर दिया तो उसको एक ही जगह प्रविष्टि करेंगे। जनरली यहाँ पे अदत्त व्यय और पूर्वदत्त व्यय को कहाँ कर रहे हैं अपन, यहाँ पे अगर उसको तलपट के अंदर है तो उसकी प्रविष्टि कहाँ कर रहे हैं अपन, चिट्ठे में या बैलेंस शीट में ही कर रहे हैं है ना। अब देखिए यहाँ पे अदत्ता है ना, देखिए अदत्ता यहाँ पे या बकाया मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ये अब यहाँ पे अपन ने अपने हिसाब से सोचा, मतलब नीरज राणा के हिसाब से सोचा आपने यहाँ पे कि ये कैसे क्या है ना, आप खुद के हिसाब से सोच रहे हैं इसको। पर यहाँ पे अदत्त आय है ना और उपार्जित आय या बकाया आय, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐसी समस्त आय जिनमें चालू वित्तीय वर्ष में सेवाएँ तो दी जा चुकी है, मतलब यहाँ पे आप फर्म के ऑनर की तरह बात करेंगे आप है ना। तो ऐसे समझता है जिसमें चालू वित्तीय वर्ष में सेवाएं तो दी जा चुकी, किंतु चालू वर्ष में उसकी प्राप्ति नहीं हो पाई है ना। जैसे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आप बिजली विभाग को यहाँ पे लेना है ना, समझ में वाली बात है यहाँ पे आप बिजली विभाग को लेना है ना। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ऐसे समझता है जिनमें चालू वित्तीय वर्ष में सेवाएं तो दी जा चुकी किंतु चालू वर्ष में उनकी प्राप्ति नहीं हो पाई है ना। तो ऐसी आय को उपार्जित आय कहते हैं। सरल शब्दों में ऐसी आय जिसमें अर्जित किया जा चुका है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, उपार्जित आय बोलेंगे। किंतु प्राप्त न हुई है, मतलब अर्जित तो किया जा चुका, मतलब मिलने का तो मतलब सौदा हो चुका पर मिला नहीं है, मतलब मिली नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं, उपार्जित आय बोलते हैं ना। तो इसे उपार्जित आय, बकाया आय या अप्राप्त आय भी बोलते हैं। उपार्जित हो गया यहाँ पे, बकाया बोलेगा, अप्राप्त बोलेगा, तो वही है ना। यदि देखिए यहाँ पे कमीशन 100 रुपये प्रति माह मिलता है ना, हमने सेवाएं पूरे वर्ष दी है, किंतु 12 माह में कमीशन 1200 रुपये मिलना चाहिए था, किंतु हमें वर्ष भर में 1000 रुपये प्राप्त हो, तो से 2 माह कमीशन 200 रुपये, मतलब क्या कहलाएगा यहाँ पे ना, मतलब 100 रुपये प्रति माह मिलता था, 1200 रुपये मिलना था, पर 1000 रुपये मिला, मतलब 200 रुपये अभी मिलना बाकी है भैया। मतलब क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसी क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे, उपार्जित आय है ना, या अदत्त आय इसको बोलते हैं है ना। अब देखिए यह भी प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता ही है भाई यहाँ पे है ना, उपार्जित आय को है ना। अब देखो उपार्जित आय मतलब यहाँ पैसा मिला नहीं है यहाँ पे है ना, मतलब पैसा तो मिलने वाला भी यहाँ पर, किसके लाभ हानि खाते, मतलब अपना फायदा ही है ना, आज निकल तो मिलेगा ही पैसा है ना। क्रेडिट पक्ष में डालेंगे, देखिए यहाँ पे लाभ हानि खाते क्रेडिट पक्ष में, मतलब कुछ पैसा मिलने वाला है इसलिए क्रेडिट पक्ष में डाल रहे हैं ना। क्रेडिट पक्ष में संबंधित आय से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और उपार्जित आय चिट्ठे संपत्ति पक्ष, ये भी हमारी संपत्ति भाई, पैसा आज निकल तो मिलेगा ही है ना। तो यदि उपार्जित आय तलपट के भीतर हो, चिट्ठे में ही लिखेंगे, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में ही लिखेंगे है ना। देखिए तो पूर्वदत्त और उपार्जित कहाँ लिखते हैं, पूर्व उदय करके मैं ट्रिक बनाया था ना, तो इसको चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखते हैं ना। वैसे जितने के सामने अ आएगा, जिसके सामने अ आएगा उसको चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखते हैं ना। अब देखिए अनुपार्जित आय यहाँ पे पूर्वदत्त आय या पूर्वदत्त प्राप्त है ना, ऐसी समझता है ना। मतलब यहाँ पे जियो फाइबर है ना, मुकेश अंबानी, जैसे यहाँ पे मान चलिए यहाँ पे उसको मुकेश अंबानी को लेकर सोचना है आपको ना। ऐसी समझता है जिसमें चालू वित्तीय वर्ष में सेवाएं तो नहीं दी गई होती है, किंतु उसका प्राप्ति हो गई होती है। मतलब मुकेश अंबानी ने आपको सेवाएं नहीं दी, आपने एडवांस भुगतान कर दिया था ना, वो सेवाएं बाद में देगा। तो मतलब ये कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी का दायित्व है कि अपने सेवाएं दे वो, क्योंकि इसके एवज में पैसा हमसे वसूल कर चुका है, मतलब हमने एडवांस पेमेंट कर देते हैं है ना। तो उस टाइप से ये है ना, तो इसे अग्रिम आय भी बोलते हैं यहाँ पे। मगर मुकेश अंबानी को अग्रिम आय हो गई, तो इसे क्या हो जाएगा, विशेषता क्या क्या हो जाएगी आप भाई यहाँ पे, ये एक प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता है ना। क्या है, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता है। अनुपार्जित आय को लाभ हानि खाते में संबंधित आय से क्या घटा दिया जाता है, क्योंकि क्या है यहाँ पे ये घाटा है ना, क्योंकि क्या आपको अब मतलब सेवाएं देनी पड़ेगी यहाँ पे है ना। तो लाभ हानि खाते में है ना संबंधित आय से क्या कर देते हैं, इसको घटा देते हैं है ना, ठीक है ना। देखिए अनुपार्जित तो यहाँ पे मतलब घटाना पड़ेगा इसको, ठीक है। अनुपार्जित आय को चिट्ठे में दायित्व पक्ष में लिखा जाता है। चिट्ठे में किसमें, दायित्व, क्योंकि यहाँ सेवाएं देनी है तो मतलब दायित्व है उसका ना। यदि अनुपार्जित आय को तलपट के भीतर दिया है तो चिट्ठे के सिर्फ कहाँ, दायित्व पक्ष में ही लिखेंगे, ठीक है। मतलब ये चारों को चिट्ठे के दायित्व, यदि अगर तलपट के अंदर दिया है तो दायित्व पक्ष में ही लिखना है ना, ठीक है। यहाँ पे डूबंत ऋण या अशुद्ध ऋण है ना। तो देखिए
व्यापारी अपने माल को विक्रय को बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में उधार माल बेचा जाता है ना। व्यापारी द्वारा अपने माल के विक्रय बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में क्या उधार माल बेचा जाता है, जिसके फलस्वरूप कभी कभी कुछ देनदारों को दिवाले हो गए, यहाँ पे बैंकरप्ट हो गए, यहाँ पे जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, तो पैसा देने के लिए यहाँ पे वो मतलब इच्छुक नहीं है और कहीं भाग गए हैं, यहाँ पे कहीं मतलब चले गए हैं और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, राशि वसूल नहीं हो पा रही भाई यहाँ पे। तो यह प्राप्त होने वाली इस राशि को डूबंत ऋण या अशुद्ध ऋण बोलते हैं। ठीक है, डूबंत ऋण व्यापार की हानि होती है, सीधी बात है, हानि भाई यहाँ पे है ना, व्यापार की हानि है ना। तो इसको कहाँ डालेंगे, यहाँ पे डेबिट साइड में डालेंगे, क्योंकि इसमें लॉस होता है, डेबिट में लॉस होता है व्यापार हानि खाते में, और क्रेडिट में प्लस होता है, मतलब फायदा होता है ना। तो इसको याद रखना, जो भी लॉस वाली चीज़ रहेगी उसको डेबिट साइड में डालेंगे, देखना बहुत अच्छी जाएगी अभी यहाँ पे, और जो फायदा वाली चीज़ें रहेगी यहाँ पे उसको क्रेडिट साइड में डालेंगे, व्यापार लाभ हानि खाते के, है ना। तो यह एक व्यापार की हानि है यहाँ पे, क्योंकि प्राप्त होने वाली राशि डूब जाती है ना। तो इसको लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझो बात को, है ना, क्योंकि लॉस हो रहा है इसलिए डेबिट साइड में डाला, अगर प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में डालते हैं ना। अब देखिए, चिट्ठे में डूबंत ऋण को संपत्ति पक्ष में विविध देनदारों से घटा दिया जाता है ना। चिट्ठे में जैसे डबल प्रविष्टि करना है, समायोजन करना है, डबल प्रविष्टि करना है, तो देनदारों से क्या करेंगे, संबंधित है ना, जो भी यहाँ पे मतलब जो डूबंत ऋण है उसको क्या करते घटा देंगे, है ना, क्योंकि लॉस है भाई यहाँ पे, है ना। तो ठीक है भाई, यहाँ पे अब डूबंत ऋण यदि तलपट के भीतर हो, है ना, तो इसे, है ना, तो इसे देखिए तलपट के भीतर होगा तो यहाँ पे चिट्ठे में, अब इसको चिट्ठे में लेंगे, इसको क्या लाभ हानि खाते के यहाँ पे डेबिट साइड में ही लिखा जाएगा, है ना। अब डूबंत ऋण आयोजन यहाँ पे या संधि ऋण संचेती या डूबंत ऋण संचय, है ना। अब आपको पता है कि हर साल कोई ना कोई यहाँ पे जो देनदार मतलब जो देनदार है यहाँ पे हमसे सामान लिया वो कहीं कहीं भाग जा रहा है या फिर उसको दिवाले हो जा रहा है, तो उससे बचने के लिए मतलब यहाँ पे व्यापारी क्या करता है, डूबंत ऋण आयोजन या संचिति करता है ना। डूबंत ऋण आयोजन यहाँ पे संधि ऋण संचिति करता है, यहाँ पे वह एक खाता या कोष बना लेता है ना। तो व्यापारी अपने पुराने अनुभव के आधार पर भविष्य में संभावित डूबंत ऋण होने वाली हानि से बचने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे अपने लाभ में से कुछ राशि, है ना, अपने लाभ में से प्रॉफिट में से कुछ राशि यहाँ पे अलग निकाल कर क्या करता है, यहाँ पे एक कोष बना लेता है ना। ये क्या करना है, कोष बना लेगा, है ना। तो इसे डूबंत ऋण आयोजन या संधि ऋण संचिति या डूबंत ऋण संचय बोलते हैं। विशेषता क्या क्या हो जाएगी यहाँ पे, तलपट में स्थित, है ना, जो तलपट में स्थित डूबंत ऋण होता है यहाँ पे, है ना, तो पिछले वर्ष के लाभ में है, तो तलपट में स्थित डूबंत ऋण प्रावधान का निर्माण पिछले वर्ष के लाभ से किया जाता है, पिछले वर्ष के से लाभ से किया जाता है ना। तो व्यापारी अपने पिछले अनुभव के आधार पर इस कोष का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, इस कोष की गणना परिषद विधि या विश्लेषण विधि द्वारा की जाती है, किसके द्वारा, परिषद विधि या विश्लेषण विधि द्वारा की जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब देखिए, डूबंत ऋण आयोजन संधि ऋण संचिति डूबंत ऋण संचिति के निर्माण का उद्देश्य यहाँ पे वास्तविक प्राप्त ऋण को चिट्ठे में आसानी दिखाना होता है। जो भी वास्तविक प्राप्त ऋण है आपका, जो भी ऋण प्राप्त हुआ आपको, जो भी ऋण वास्तविक में प्राप्त हुआ उसको चिट्ठे में क्या आसानी दिखाना होता है ना। तो इसे क्या करेंगे, यहाँ पे चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में देनदार से क्या करेंगे, यहाँ पे घटा देंगे, देनदार से तो घटा देंगे। ठीक है, तथा लाभ हानि खाते डेबिट साइड में डूबंत ऋण से जोड़ कर लिखते हैं ना। डूबंत ऋण जो है यहाँ पे उससे जोड़ देंगे, लाभ हानि खाते में क्या कर देंगे, इसको देनदार से क्या कर देंगे, घटा देंगे, घटाएं। अब इसमें घटाएं तो उसमें क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, किसमें, डेबिट साइड में डूबंत ऋण में जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये हमारे व्यापार का क्या है, यहाँ पे एक प्रकार से डूबंत ऋण ही यहाँ पे भाई, है ना। तो उसको मतलब चिट्ठे में घटा देंगे देनदार से और लाभ हानि खाते में क्या करते हैं, इसको जोड़ देंगे, है ना। अब देखिए, मूल्य हाथ से अवक्षण, यहाँ पे प्रत्येक स्थायी संपत्ति जैसे फर्नीचर, वाहन, मशीन आदि के मूल्य में एक निश्चित अंतराल पर क्या आती है, गिरावट आती है ना। तो उसी का मूल्यह्रास बोलते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हार से स्थायी संपत्ति मूल्य में आने वाली कमी है भाई, यहाँ पे हार से एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, जैसे लोहे में जंग लगना, उसमें तो लोहा क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, क्षय हो रहा है ना। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, हाथ की राशि लाभ हानि खाता के डेबिट पक्ष में लिखी जाती है ना। हाथ की राशि लाभ हानि खाता के डेबिट पक्ष में लिखी जाती है। हाथ को चिट्ठे की संपत्ति पक्ष में से घटा कर लिखा जाता है ना। हाथ को संपत्ति चिट्ठे की क्या बोला यहाँ पे, संपत्ति पक्ष में से घटा कर लिखा जाता है। ठीक है, ये हो गया। यदि हाथ तलपट के भीतर हो तो सिर्फ लाभ हानि खाते में लिखा जाता है ना। तो ये हाथ है मतलब यहाँ पे घाटा है, तो यहाँ पे संपत्ति पक्ष में क्या करेंगे, उस हाथ को घटा देंगे जितना % हाथ हुआ, है ना। और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे तलपट के भीतर हो, है ना, तो लाभ हानि खाते में लिखा जाता है बस, है ना। तो हाथ को कहाँ लिखते हैं, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, और चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में से संबंधित को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है ना। और उसके बाद यदि तलपट के भीतर हो तो लाभ हानि खाते के, है ना, मतलब डेबिट पक्ष में ही लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पे संपत्ति के मूल्य पर निश्चित प्रतिशत दर से हाथ की राशि निकाली जाती है। यहाँ पे हाथ पर अपवाद भूमि है ना। तो भूमि में क्या होता है, कभी भी क्या नहीं होता है यहाँ पे, है ना, समय के साथ इसमें हाथ नहीं होता है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है ना। अब देखिए यहाँ पे देनदारों के छूट का आयोजन, है ना। तो देनदारों को देय तिथि से पहले भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ना। मतलब देय तिथि से पहले क्या कर दो भैया, आप भुगतान कर दो, है ना। साथ ही जो देनदार देय तिथि से या उससे पहले भुगतान करता है तो उसे नगद छूट दी जाती है। मतलब पहले भुगतान करते तो छूट देंगे भाई यहाँ पे, तो व्यापार की हानि करेंगे, छूट दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यह दिया गया बट्टा है यहाँ पे, तो व्यापार की हानि है ना। अतः हानि तो लाभ हानि खाता कहाँ लेंगे, डेबिट साइड में, क्योंकि हानि को डेबिट साइड में लिखते हैं और फायदा क्रेडिट साइड में लिखेंगे, है ना। तो चिट्ठे में अब यहाँ पे हानि है ना।
तो इसको संबंधित को यहाँ पे चिट्ठे मतलब यहाँ पे चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में देनदारों से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। किससे घटाएंगे, देनदारों से। देनदारों छूट क्या देंगे, देनदारों से ही घटाएंगे। और इसे कहाँ लेंगे, यहाँ पे डेबिट साइड में लिखेंगे। देनदारों छूट किस में लेंगे, यहाँ पे लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है ना। लेनदारों छूट का आयोजन कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे जिस प्रकार व्यापारी देनदारों को देती थी या उससे पहले भुगतान करने पर नगद बट्टा देता है, वैसे ही प्रकार से यहाँ पे लेनदारों क्या हो जाएगा, यहाँ पे व्यवसायी से शीघ्र भुगतान मिलने पर व्यवसायी को लेनदारों से नगद बट्टा मिलता है ना। व्यवसायी को लेनदारों से क्या मिलता है, नगद बट्टा मिलता है। यह व्यापार का लाभ होता है। व्यापार क्या होता है, यहाँ पे प्रॉफिट होता है यहाँ पे, है ना। तो देखिए विशेषताएं, यह प्राप्त बट्टा है यहाँ पे, यह क्या है, प्राप्त बट्टा है, छूट है यहाँ पे। यह व्यापार का लाभ है, ये मतलब देनदार को लाभ हो रहा है, मतलब व्यापारी को ही लाभ हो रहा है, मतलब लेनदार को लाभ हो रहा है, मतलब व्यापारी को लाभ हो रहा है। तो व्यापार लाभ है, तो इसको कहाँ डालेंगे, देखो लाभ है क्रेडिट पक्ष में डाल दिए, इधर फायदा लोग इधर डालते हैं लाभ हानि खाते में ना। इसे चिट्ठे में दायित्व पक्ष में विविध लेनदारों से क्या कर देते हैं, यहाँ पे घटा देते हैं, ठीक है। दायित्व साइड में घटाएंगे ना, क्योंकि लेनदार दायित्व साइड में होता है, तो उसे घटा देंगे, ठीक है। अब देखिए ऋण पर ब्याज, तो पूरी ऋण पर ब्याज को क्या लिखते हैं, यहाँ पे लाभ हानि खाते डेबिट साइड में लिखते हैं ना। और वैसे यहाँ पे विनिया, बिल्कुल यहाँ पे विनिया मतलब यहाँ पे मतलब विनियोग पर विन्नी आ, है ना, मतलब विन्नी आ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो देखिए ऋण पर ब्याज, तो ऋण पर ब्याज व्यापार का द्वारा भुगतान किया जाता है, जिसके कारण यह व्यापार का व्यय है ना। ऋण पर ब्याज क्या है, व्यापार का एक प्रकार से व्यय है। यहाँ पे ऋण पर आप ब्याज दे रहे हैं भाई, एक तो लोन लिया उसके ऊपर ब्याज दे रहे हो, तो वही तो खर्चा ही तो है। अपन लोन लेते हैं उसके ऊपर ब्याज देते हैं, तो खर्चा ही हो। अतः इसे लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखा जाता है, क्योंकि देना है, ऋण पर ब्याज देना है ना। तो क्या करेंगे इसको, तो इसे क्या करेंगे, लाभ हानि का डेबिट पक्ष लेंगे और चिट्ठे में दायित्व पक्ष में ऋण से जोड़ दिया जाता है ना। जो भी ऋण रहेगा उससे जोड़ देंगे, है ना, ऋण से जोड़ देंगे और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट साइड में लिखेंगे। वैसे पूंजी पर ब्याज, व्यापार में जो राशि व्यापार दर लगाई जाती है उसे पूंजी बोलते हैं ना। इस राशि के बदले में व्यापार द्वारा व्यापारी को कुछ ब्याज देना पड़ता है ना, मतलब इस राशि पूंजी में ही उस व्यापारी को ब्याज देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या बोलना चाहिए, यहाँ पे व्यापार की हानि है ना। तो इसे क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट पक्ष में लिखेंगे, है ना, लाभ हानि का डेबिट, क्योंकि जो भी ब्याज के ऊपर ब्याज लग रहा है उसको कहाँ लेंगे, यहाँ पे डेबिट पक्ष में ही लिखेंगे, है ना। तो पूंजी पर ब्याज इधर लिखे यहाँ पे, और ऋण में क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, है ना। मतलब यहाँ पे चिट्ठे में क्या करेंगे, पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज को यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे, है ना, पूंजी में, है ना। तो यह व्यापार का व्यय है यहाँ पे, ठीक है। इसे लाभ हानि का डेबिट साइड में लिखते हैं, ये भी पता है मेरे को। यहाँ पे चिट्ठे में दायित्व पक्ष में जोड़ दिए जाते हैं। यहाँ पे यदि पूंजी पर ब्याज तलपट के भीतर होती थे, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे, सिर्फ उसी में ही लिखेंगे, है ना, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में। आहरण पर ब्याज, यहाँ पे आहरण मतलब यहाँ पे निजी प्रयोग के लिए क्या निकाल रहे हो, यहाँ पे है ना, पैसा मतलब सामान या पैसा निकाल रहे हो। तो जब व्यापार पूंजी लगाई जाती है तो व्यापार द्वारा व्यापारी को ब्याज दिया जाता है ना। पूंजी लगाई जाती है तो व्यापार द्वारा व्यापारी को ब्याज दिया जाता है। इसी प्रकार जब व्यापारी व्यापार से कुछ राशि निजी कार्य निकालता है तो उसे आहरण बोलते हैं ना। आहरण के बदले व्यापारी को व्यापार को ब्याज देना पड़ता है, व्यापार को ब्याज देगा, उल्टा रिटर्न करेगा भाई यहाँ पे, है ना। इस प्रकार आहरण पर ब्याज कहलाता है ना। यह व्यापार का लाभ है, लाभ है मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे अब व्यापार का लाभ है, मतलब आपका लाभ नहीं, व्यापारिक लाभ नहीं, ये व्यापार का लाभ, क्योंकि व्यापार को ब्याज मिल रहा है ना। तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो क्रेडिट साइड में लिखे यहाँ पे, है ना। और इसके लाभ हानि खाते क्रेडिट पक्ष में बताया ना, यहाँ पे प्लस वाली चीज़ इधर लिखते हैं, है ना, जो फायदा हो रहा है अपने को, है ना। वैसे ही चिट्ठे के दायित्व पक्ष में इसे आहरण में जोड़कर पूंजी से घटा देते हैं, मतलब इसका ब्याज, क्योंकि पूंजी से अपन आहरण को हमेशा घटाते हैं भाई यहाँ पे। तो अब आहरण और ब्याज है तो आहरण से जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद पूंजी से क्या कर देंगे, घटा देंगे ना। यदि तलपट के भीतर हो तो यहाँ पे लाभ हानि खाते क्रेडिट पक्ष में ही लिखते हैं, एक ही तरफ लिखते हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए 14 विनियोग पर ब्याज, है ना। व्यापार द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से राशि कहीं अन्यत्र निवेश की जाती है तो इसे विनियोग कहा जाता है ना। मतलब विनियोग में इन्वेस्टमेंट भाई फायदा है अपना, है ना। तो विनियोग के बदले व्यापार को विनियोग पर ब्याज प्राप्त होता है भाई यहाँ पे। इससे लाभ हानि खाते में क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा, इसको क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे यहाँ पे। और संपत्ति में, है ना, संपत्ति पक्ष में दर्शाया जाता है, ठीक है। अतिरिक्त समायोजन मतलब छुपे समायोजन, है ना। छुपे समायोजन क्या होते हैं भाई यहाँ पे, ऋण पर ब्याज, विनियोग पर ब्याज, छिपे हुए समायोजन तरह होते हैं। यदि ऋण पर ब्याज, है ना, लोन और विनियोग, है ना, पर ब्याज छिपे समायोजन तरह होते हैं। यदि ऋण तलपट के में है तो इसके साथ ब्याज की वार्षिक दर भी लिखी जाती है, तथा तलपट में ऋण पर ब्याज भी दिया जाता है ना। तो तलपट में ऋण पर ब्याज भी दिया जाता है। वार्षिक दर, ऋण पर कुल ब्याज तथा तलपट में दिए गए ऋण ब्याज के अंतर को ऋण पर अदत्त ब्याज मानना चाहिए, जो छिपे समायोजन जैसा है भाई यहाँ पे, है ना। अब देखिए माल का दान देना, माल का नमूना देना है, तो है ना, उक्त सभी समायोजनों को व्यापार खाते के क्रय से घटा दिया जाता है ना। क्रय से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। माल का दान तथा माल के नमूने में देना दोनों व्यापार की हानि होने के कारण इन्हें लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है, क्योंकि दान दे रहे हैं यहाँ पे तो क्रय से इसको घटाएंगे, है ना। दान को भी घटाएंगे, नमूने को भी घटाएंगे, क्या, क्रय से, मतलब व्यापार खाते क्रय से घटाएंगे इसको, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिख देंगे भाई यहाँ पे। अब माल का हरण भी होता है एक, है ना, तो इसको भी क्या क्रय से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं ना। क्रय से इसको भी घटाते हैं, हरण को भी, है ना। और चिट्ठे में कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे पूंजी से घटाते हैं ना, पूंजी से घटाते हैं भाई यहाँ पे। इसको लाभ हानि खाते में लिखेंगे, इसको पूंजी से घटाएंगे ना। अब माल की हानि, स्टॉक की हानि, अग्नि चोरी, है ना। जब व्यापार में अग्नि चोरी या अन्य दुर्घटना होने के कारण माल घटा दिया जाता है तो व्यापार की हानि होती है ना।
व्यापार और स्टॉक हानि को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। जब माल का बीमा ना हो तो पैसा मिलेगा ही नहीं भाई यहाँ पे, तो ये पूरा टोटली नुकसान है। तो इसे क्या करेंगे यहाँ पे, है ना, तो व्यापार खाते क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे ना, माल का बीमा नहीं तो क्या करेंगे व्यापार क्रेडिट पक्ष में, जैसे विक्रय आपसे लिखते हैं उधर साइड में इसको लिखेंगे। साथ ही हानि होने से लाभ हानि खाते के, है ना, कहाँ लिखेंगे यहाँ पे, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे। साथ ही हानि होने से क्या कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे, है ना। जब माल का बीमा हो और बीमा कंपनी पूर्ण भुगतान कर दे, मतलब पूर्ण भुगतान कर देगा ना, अब पैसा तो मिलेगा भाई यहाँ पे। जब माल की हानि हो जाए और माल का बीमा हो और बीमा कंपनी पूरे दावे राशि का भुगतान कर दे तो ये स्टॉक कम तो हुआ किंतु इसका क्लेम प्राप्त हो गया, है ना, तो हानि नहीं हुई यहाँ पे ना। तो इसको माल की, है ना, तो इसलिए इसे व्यापार खाते क्रेडिट, तो इसको भी व्यापार खाते क्रेडिट पक्ष में ही लिखेंगे, इधर ही लिखेंगे, है ना। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि क्लेम रोकड़ से प्राप्त हो गया तो इसको यहाँ पे चिट्ठी में क्या संपत्ति पक्ष और दर्शाएंगे। जब माल का बीमा हो और आंशिक राशि मतलब आधा पैसे ही भुगतान किया, है ना। जब माल की हानि हो जाए और माल का बीमा दावे का बीमा कंपनी द्वारा आंशिक क्लेम जैसे 75% भुगतान किया जाए तो यह स्टॉक की कमी तो 100% हुई है ना, स्टॉक कमी तो 100% हुई है, किंतु बीमा कंपनी द्वारा 75% का भुगतान देने से शेष हानि 25% हुई है ना, मतलब 25% भुगतान तो मिल गया और शेष हानि कितनी हुई है, 25% हुई है ना। इस समायोजन का सर्वप्रथम व्यापार खाते जो लिखते हैं वही करना, व्यापार खाते क्रेडिट पक्ष लिखेंगे यहाँ पे, तथा 25% हानि हुई तो हानि को लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दर्शाएंगे, और जो फायदा हुआ 75% यहाँ पे जो बीमा कंपनी दी है उसको चिट्ठे में संपत्ति पक्ष की ओर क्या करेंगे, दर्शाएंगे, है ना। तो वही हो गया भाई यहाँ पे एक मद और जुड़ जाएगी, है ना। अब क्रय विक्रय माल की वापसी, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जिसकी लेखा किताबों में प्रविष्टि न हो, है ना, किसी लेनदार जिसने हमसे माल क्रय किया होता है यदि उसका माल वापस क्रय वापसी किया हो तो उस स्थिति में उसे व्यापार खाते में क्रय से घटाते हैं ना, क्रय से क्या करते हैं, क्रय से घटाते हैं, तथा दूसरी प्रविष्टि कहाँ करेंगे, चिट्ठे में विविध लेनदारों से घटाकर करते हैं ना। मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, है ना, मतलब क्रय वापसी घटा यहाँ पे और उसने लेनदार से भी घटा दी, है ना। इसी पर किसी ग्राहक द्वारा देनदार को माल वापस आया, है ना, वापस आया यहाँ पे तो इसे विक्रय वापसी, तो विक्रय में घटाते हैं तो दूसरे पर चिट्ठे में विविध देनदारों से घटा कर करते हैं ना। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये राइट हैंड साइड इधर में हो जाएगा, व्यापार खाते में चिट्ठे में राइट हैंड साइड हो जाएगा ना, मतलब देनदार से घटाएंगे उसमें लेनदार से घटा रहे थे ना। अब मैनेजर का कमीशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैनेजर को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ राशि कमीशन रूप में क्या दे दी जाती है ना, जिससे वो पूरी क्षमता से कार्य करे। अब कुछ कमीशन तो करना पड़ेगा भाई यहाँ पे, तो मैनेजर को क्या करेंगे यहाँ पे कुछ कमीशन रूप में दे दी जाती है ना, जिससे पूरी क्षमता से कार्य करे तथा व्यापार में अच्छे परिणाम मिले, है ना। इस कमीशन गणना वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा यह प्रत्यक्ष व्यय होने के कारण इसे लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में क्या करते हैं यहाँ पे वह, है ना भाई, तो डेबिट पक्ष में दर्शाएंगे इसको, है ना। तो मैनेजर कमीशन गणना कैसे करेंगे, तो जब सकल लाभ मतलब यहाँ पे जो व्यापार खाते सकल लाभ निकलता है उस पर कमीशन गणना दे हो, है ना, तो सकल लाभ लिखेंगे यहाँ पे, उसका जितना परसेंट दर 100 कर देंगे तो निकल जाएगा। उसका क्या जगह जब शुद्ध लाभ पर कमीशन दे हो ना, तो मैनेजर प्राय शुद्ध लाभ पर कमीशन दिया जाता है, प्राय इसी में दिया जाता है, सकल लाभ में कभी कमीशन नहीं देते, शुद्ध लाभ में ही देते हैं ना। तो कमीशन घटाने के पूर्व बोल रहे हैं तो यहाँ पे, तो कमीशन घटाने पूर्व शुद्ध लाभ पर कमीशन निम्नानुसार दिया जाएगा ना, तो कमीशन घटाने पूर्व शुद्ध लाभ गुणा प्रतिशत दर बटे 100, तो वैसे मतलब पूर्व जो शुद्ध लाभ हुआ है उसका जितना परसेंट उसको निकाल देंगे, है ना। बाद वाले में थोड़ा सा पिछड़ा है यहाँ पे, बाद वाले में प्रतिशत दर तो रहेंगे यहाँ पे 100 रहेंगे, नीचे में दर को जोड़ देंगे, है ना, तो उससे कमीशन निकल जाएगा, है ना। तो ये हो गया भाई अपना यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रयोजन उसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो अंतिम खातों से संबंधित महत्वपूर्ण टिप्स, है ना। संवेष्टन व्यय, पैकिंग व्यय, यहाँ पे एक प्रकार का अप्रत्यक्ष व्यय है। देखिए, प्रत्यक्ष व्यय को व्यापार खाते में जोड़ते हैं और अप्रत्यक्ष व्यय को यहाँ पे किस में, लाभ हानि खाते में जोड़ते हैं। तो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष व्यय तो प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड में लिखेंगे, यहाँ पे व्यय है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, और आय रहता तो क्रेडिट साइड में लिखते। आंतरिक वापसी मतलब विक्रय वापसी, बाह्य वापसी मतलब क्रय वापसी, मतलब बड़ा नाम, छोटा नाम, ये हो गया। वर्तन छूट या कमीशन हो जाएगा यहाँ पे, वर्तन मतलब छूट या कमीशन, छूट या बट्टा नहीं होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है कमीशन होता है। वर्तन मतलब कमीशन, है ना। अफार मतलब छूट बट्टा होता है ना। फर्नीचर को उपस्कर बोलते हैं, पता ही अपने को यहाँ पे। अधिकोष निक्षेप, बैंक डिपॉजिट, परधृत संपत्ति, आत्मकृत संपत्ति, अगर ये सब बोलेगा तो इसको चिट्ठे संपत्ति पक्ष में ही डालना है ना। देखिए अब ये ट्रिक बनाओ यहाँ पे। अदत्त मतलब यहाँ पे उपार्जित, इसको क्या करना है, जोड़ना है अपने को, कहाँ, व्यापार और लाभ हानि खाते में। जबकि अनुपार्जित में घटाना है ना, अनुपार्जित में क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। देखो पूर्वदत्त में मात्रा है, ये तो घटाना पड़ेगा ना, तो दोनों घटाते हैं यहाँ पे, व्यापार या लाभ हानि खाते में, और अदत्त उपार्जित क्या करते हैं अपन, जोड़ते हैं भाई यहाँ पे। अब देखिए पूर्व उदय यहाँ पे इसको कहाँ डालते हैं, पूर्व धन उदय, हाँ, मतलब पूर्वदत्त और उपार्जित को क्या करते हैं, हमेशा संपत्ति पक्ष में डालते हैं, मैं बता दिया था। जिसके सामने आता है उसको अदत्त अनुपार्जित हमेशा चिट्ठी में दायित्व पक्ष में लिखते हैं ना इसको, ठीक है। परम सत्य क्या हो जाएगा यहाँ पे, समायोजन के डबल प्रविष्टि करना ही पड़ता है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे समायोजन डबल प्रविष्टि करनी ही है ना। अब देखिए दायित्व, है ना, तो दायित्व मतलब यहाँ पे दायित्व है तो देनदार इधर आएगा ना, और देय पत्र इधर आएगा। वैसे ही अगर देनदार इधर आया तो लेनदार इधर आएगा, और देय पत्र इधर तो प्राप्ति पत्र इधर आएगा, मतलब 10 से पकड़ना है इसको ना।
प्रत्यक्ष व्यय कच्चा माल तैयार करने तक, तो अप्रत्यक्ष तैयार माल की बिक्री तक होता है, ये मैंने बता दिया। मजदूरी कारखाने में, अतः व्यापार खाते में आएगा। वेतन दुकान में, तो दुकान में या ऑफिस में, तो प्रॉफिट लॉस खाते में आएगा, है ना। अधमर्ण या फिर आधा मरा मतलब देनदार, और उत्तमर्ण या उत्तम या लेनदार हो जाएगा, है ना। ऋण ऋण पत्र बंधक, ऋण पत्र बंधक, ऋण पत्र बंधक हमेशा दायित्व की तरफ आएगा, है ना। धुलाई या निर्माण व्यय हमेशा व्यापार खाते में डेबिट साइड में लिखेंगे। धुलाई या निर्माण व्यय सब व्यय व्यापार खाते में, एक लाभ हानि खाते में आता है, पर एक निर्माण व्यय ही है जो व्यापार खाते में आता है ना। सभी व्यय जितने व्यय रहेंगे उसको कहाँ डालना है, आँख मूंद के मतलब लाभ हानि खाते में ही डालना है, पर निर्माण व्यय कहाँ था, अपना व्यापार खाते में आता है ना। अब लाभ हानि खाता कैसे होता है, यहाँ पे पूरी मतलब पूंजी पर ऋण पर कहाँ आता है, अपना लाभ हानि खाते में आता है। जैसे यहाँ पे विनी एक दोस्त का नाम था मेरे, उसको आप बुला रहे हैं आप, तो विनियोजन पर आय ब्याज, और है ना आहरण पर ब्याज कहाँ पे आएगा, अपने यहाँ पे किस में आएगा, अपना क्रेडिट साइड में आएगा, लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड में, ये अपना डेबिट साइड में आएगा, पूरी डेबिट और विनिया क्रेडिट, है ना। अब देखिए अंतिम खाते महत्वपूर्ण टिप्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे। वेस्टर्न वे पैकिंग वे हम बताएं, यहाँ पे एक प्रकार का अप्रत्यक्ष है, यहाँ पे डेबिट साइड में लिखते हैं, बता दिया। आंतरिक वापसी भी मैंने बता दिया, है ना। ये डबल रिपीट हो गया, सॉरी। अब देखिए कमीशन बट्टा यदि तलपट में, है ना, कमीशन या बट्टा, है ना, कमीशन या बट्टा यदि तलपट में डेबिट साइड या क्रेडिट साइड में कॉलम दिया हो, तो देखना है यहाँ पे कमीशन किस में दिया, बट्टा किस में दिया है। तो ध्यान रखो कि वह यदि डेबिट साइड में कॉलम दिया तो वह ओनली कमीशन या बट्टा कहलाएगा, मतलब कमीशन है और बट्टा ही है, तो इसको कहाँ लेंगे, लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में। और यदि क्रेडिट साइड में दिया है तो इसको प्राप्त कमीशन या प्राप्त बट्टा बोलेंगे, और लाभ हानि खाते क्रेडिट साइड में इसको डालेंगे। तो जो तलपट दिया उसमें देखना ध्यान से, डेबिट साइड दिया, क्रेडिट साइड दिया, है ना। प्रविष्टि को ध्यान से लिखना है, एकदम ध्यान से, है ना। समायोजन राशि को चिट्ठे में ध्यान से लिखना है। जब भी पूरा लिख लिया आप, उसको लास्ट में समायोजन को फिर से एक बार मिलाना है कि सब समायोजन दोनों पक्ष में लिखे गए हैं कि नहीं, है ना। अंतिम कैलकुलेशन पूर्व प्रविष्टि उपरांत यहाँ समायोजन को फिर से चेक करना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार गलत करता हूँ इसको ना, समायोजन को मिलाता हूँ लास्ट में, इसको मिलाना जरूरी है ना, कि व्यापार और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में साथ चिट्ठे में एंट्री हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। डूबंत ऋण, यहाँ पे डूबंत ऋण मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट साइड में आता है यहाँ पे, तो चिट्ठे में देनदार वाले डूबंत ऋण संचय को, डूबंत ऋण संचय क्या करना है यहाँ पे, है ना, चिट्ठे में देनदार वाले में डूबंत ऋण संचय को जोड़ो, है ना, तथा क्वेश्चन के तौर पर डूबंत ऋण संचय को घटाओ, है ना। इसको डेबिट साइड में लिखते हैं, प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड में लिखते हैं। डूबंत ऋण को यहाँ पे तलपट में यदि दिया है तो डूबंत ऋण कहाँ लिखते हैं भाई, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। यदि ये चिट्ठे में देनदार वाले में डूबंत ऋण संचय को जोड़ो, डूबंत ऋण संचय क्या करना है यहाँ पे, जोड़ना है ना, और तलपट के डूबंत ऋण संचय को घटाओ, है ना, क्वेश्चन के, हाँ ठीक है। यहाँ पे जो अपना डूबंत ऋण संचय दिया है यहाँ पे उसको जोड़ना है, यहाँ पे जो संचय कर रहे हैं जोड़ रहे हैं यहाँ पे, संचय मतलब जोड़ना, और जो तलपट में डूबंत ऋण संचय को, हाँ जो तलपट में डूबंत ऋण संचय दिया उसको क्या करना है, घटाना है, ऐसा करके बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना। अर्थात नया को जोड़ो और पुराना को क्या करो, घटाओ, ठीक है। यहाँ पे क्रय वापसी यदि समायोजन में दिया है ना, क्रय समायोजन दिया तो व्यापार खाते में क्रय से घटाते हैं एवं चिट्ठा में लेनदार से घटाते हैं, है ना। ये तो मैंने अब पढ़ लिया था कुछ देर पहले, जो समायोजन चिट्ठा में घटेगा वह व्यापार लाभ में खाते में घटेगा ना, ठीक है। दान मरम्मत हमेशा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में, ठीक है। दान मरम्मत कहाँ डालना है, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डालना है। दान को भूलने होता है भाई यहाँ पे। धर्मादा प्राप्त उपहार या प्राप्त वर्तन यदि राशि डेबिट साइड दिया है तो तब भी इसे क्रेडिट साइड ही लेना, क्योंकि प्राप्त बोला है, प्राप्त बोला है तो उसको प्राप्त बोल दिया मतलब उसको क्रेडिट साइड ही रहेगा, डेबिट साइड दिया तब भी उसको क्रेडिट साइड ही लेना है ना। यदि आंतरिक या बाह्य गाड़ी भाड़ा नहीं दिया है तो सिर्फ गाड़ी भाड़ा बोला तो व्यापार खाते में डालना है, यहाँ पे सिर्फ गाड़ी भाड़ा ही बोल दिया तो व्यापार खाते में डालो भाई, यहाँ पे खाते का नाम, है ना। जैसे लेनदार और देनदार दिया तो देनदार क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना, तो देनदार लेनदार क्या होता है, तो कैसे पहचाना है कि ये किस साइड आएगा, तो देनदार क्या होता है यहाँ पे, देनदार, है ना। देनदार हमेशा क्या होता है यहाँ पे, देनदार हमेशा क्या करेगा, व्यापार में क्या करेगा, क्रेडिट करेगा ना। तो ये इधर वाला हमेशा क्या, सॉरी, देनदार हमेशा क्या करते हैं व्यापार से, मतलब व्यापारी से पैसा ले जाता है ना, मतलब ये अधमर्ण है ना, अधमर्ण मतलब यहाँ पे डेबिट वाला आएगा, ये अधमर्ण मतलब डेबिट वाला आएगा यहाँ पे देनदार, है ना। लेनदार मतलब उत्तमर्ण है तो क्या जाएगा हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा, क्रेडिट मतलब 4000, ठीक है। यहाँ पे वापसी दिया मान लें तो कौन सा क्रय वापसी हो गया यहाँ पे, तो वापसी, है ना। तो वापसी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो ना, क्रय हमने खरीदा, है ना, हमने खरीदा और हमको माल पसंद आया तो हमने वापस कर दिया, तो जो पैसा वापस आया उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्रय वापसी बोलेंगे, है ना। और हमने यहाँ पे बेचा तो मतलब यहाँ व्यापार का मतलब अपना फायदा है, यहाँ पे हमने वापस कर दिया तो पैसा हमारे अकाउंट में आ गया, मतलब क्रेडिट हो गया तो क्रय वापसी बोलेंगे ना। वैसे यहाँ पे विक्रय वापसी क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ कोई सामान यहाँ पे बेचा और वहाँ से कस्टमर से हमारे वापस आ गया, मतलब हमको नुकसान हो गया, तो नुकसान क्या हो जाएगा यहाँ पे 1000 रुपये डेबिट साइड लिखेंगे यहाँ पे। विपत्र तो कौन सा प्राप्त विपत्र, कौन सा देय विपत्र है, तो देय विपत्र क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे,
जो हम दे रहे हैं ना, जो विपत्र हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे दे रहे हैं, देय विपत्र हमें क्या रहेगा अपना क्रेडिट साइड होगा, और प्राप्त विपत्र हमें क्या होगा यहाँ पे डेबिट साइड रहेगा ना। प्राप्त विपत्र मतलब प्राप्त विपत्र क्या हो रहा है यहाँ पे, बिल अपने को मिल रहा है, मतलब दिक्कत वाली बात है, टेंशन में आ गया अपने, बिल मिल गया मतलब टेंशन वाली बात है ना। तो ये क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे डेबिट साइड होगा। और एक बिल दे रहे हो भैया, आपके पास पैसा आएगा, रोकड़ा आएगा, तो क्या हो जाएगा देय विपत्र हो जाएगा। सर इसको थोड़ा सा याद रखना है ट्रिक के साथ है ना। अशुद्ध ऋण, डूबत ऋण और अप्राप्त ऋण सब क्या है, एक है ना। ठीक है भाई, यहाँ पे ये हो गया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया। वीडियो बनाने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दिन क्या हो, शुभ हो।